शरीर में कैसी भी गांठें हों वो तुरंत घुलने लगती हैं। बस आपको एक छोटा सा पॉइंट इस तरीके से दबाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे शरीर के ब्लॉकेजेस खुलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे धीरे धीरे करके आपके शरीर की गांठें घुलने लगती हैं। क्या करना है चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात कर रहे हैं शरीर की गांठों के बारे में। शरीर में गांठें तभी बनती हैं जब ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हमारे पूरे शरीर में मूवमेंट नहीं करता है, यानी कि ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई वहां तक ठीक से नहीं पहुंच पाती है। तो अगर आपको भी गांठों की समस्या है तो ऐसे में पैर की इस तरीके से एक पॉइंट दबाना है, एक मालिश करनी है आपको, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने के लिए मिलेंगे। वो भी मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगी किस तरीके से करनी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कुछ ऐसे उपाय जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हैं। पहला है, अगर आप चाहते हैं शरीर की गांठें घुलें तो अपनी डाइट में ग्रीन जूस को जरूर इंक्लूड करें। ये जूस नीम के पत्ते, पीपल के पत्ते, बरगद के पत्ते, कड़ी पत्ता, इस तरह के आपके आसपास जो पत्ते आपको जो खा सकते हैं हम आसानी से, इस तरह के पत्तों से बनने वाला जूस होता है। और इसे अगर आप सुबह खाली पेट लगातार 10-11 दिनों तक लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। ये शरीर के ब्लॉकेजेस को खोलता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज़ जो ब्लड के अंदर होती हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती हैं और आपकी गांठें घुलने लगती हैं। इसमें आप जो है चुकंदर भी मिला सकते हैं, खीरा भी मिला सकते हैं, या फिर सिर्फ लीफ जितनी भी आपको मिल जाए आपके आसपास। मैंने आपको बता ही दिया, नीम की आप यूज़ कर सकते हैं, आप पपीते का पत्ता यूज़ कर सकते हैं, बरगद का पत्ता यूज़ कर सकते हैं, पीपल का पत्ता ले सकते हैं, करी पत्ता ले सकते हैं, आम का पत्ता ले सकते हैं, जामुन का पत्ता ले सकते हैं, पान का पत्ता ले सकते हैं। जो आपके आसपास आपको इजीली मिल जाए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका एक जूस सुबह सुबह बना करके, कितना लेना है, कितनी मात्रा में, लगभग 30 से 50 ml तक आपको ज़रूर इसको कंज्यूम करना है सुबह खाली पेट। ये आपको रिलीव करेगा, काफ़ी मदद करेगा आपकी गांठों को खोलने के लिए। इस दौरान आपको राजमा नहीं इस्तेमाल करना है, छोले नहीं लेने हैं, चावल का इस्तेमाल नहीं करना है, और कोई भी बहुत हाई प्रोटीन वाली डाइट आपको नहीं लेनी है जब आप इस तरह की डाइट पर रहते हैं, यानी कि इस तरह के ग्रीन जूस की डाइट और साथ में वो मसाज भी कर रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि गांठें घुलें तो ये डाइट यानी कि हाई प्रोटीन वाली डाइट आपको कुछ दिनों के लिए अवॉइड करनी है। आप नॉर्मली घर का बना हुआ सात्विक खाना खा सकते हैं, कम ऑयल और मसालों में बना हुआ। फ्रिज की ठंडी चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, कोई भी पैकेट फूड बाहर का इस्तेमाल नहीं करना है जिस दौरान आप इस तरह के बॉडी को डिटॉक्स कर रहे होंगे। इसके अलावा इसी जूस के अंदर आपको भीगा हुआ चूना थोड़ा सा मिलाना है। कितना? गेहूं के दाने के बराबर। ये आपको किसी भी पान की शॉप पर मिल जाएगा। इसको आपको जो है गेहूं के दाने के बराबर अपने जूस में मिला करके पीना है। पानी में मिलाकर भी दिन में किसी भी समय ले सकते हैं, एक ही बार लेना है एक दिन के अंदर। आप सब्जी में मिला करके ले सकते हैं। ध्यान रखना है घर का बना हुआ ही खाना खाना है, पानी अच्छी मात्रा में पीना है। मैंने पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे गए थे कि क्या लिक्विड डाइट पर रहना है, सॉलिड फूड नहीं लेना है। तो उसमें आपको लिक्विड डाइट पर रहना था, पर इसमें ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल फूड घर का बना हुआ आराम से ले सकते हैं, पर बहुत हैवी फूड आपको नहीं लेना है। इसके अलावा जहां पर भी आपको गांठ की समस्या है उस जगह पर तिल के तेल से आपको मालिश करनी है, और कंटिन्यूअसली डेली दिन में 2 बार इसकी मालिश करनी है गांठ की, ताकि वो आसानी से घुल सके। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज आपको दिन में 2 बार करनी है, एक सुबह सुबह खाली पेट, दूसरा रात को सोने से पहले जब आपको खाना खाए हुए लगभग 3-4 घंटे हो गए हों। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने पैरों को सामने की तरफ इस तरीके से रख देना है। ध्यान रखना है जिस तरीके से आप कंफर्टेबली बैठ सके। मान लीजिए किसी को घुटनों में दर्द है तो वो अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, तो जिस तरीके से उनको कंफर्टेबल लगता है वो उस तरीके से बैठ जाएं। आप देखिए, आपके पैर के बीच वाली जो उंगली है इसकी आपने मसाज करनी है। किस तरह का तेल लगाकर मसाज करनी है? तिल का ही तेल लगा करके मसाज करनी है। तिल का थोड़ा सा 1-2 बूंद तेल लीजिएगा और इसे अपने पैर के बीच वाली उंगली को आपको अंगूठे से दबाना है ऊपर की तरफ, नेल्स की तरफ। अच्छे से इसकी कई बार मसाज करनी है, कम से कम 5 से 7 मिनट इस उंगली की मसाज आपको देनी है। सुबह खाली पेट भी देनी है और आपको रात को भी देनी है। चाहे तो सुबह खाली पेट जब आप दे रहे हो तो तिल के तेल की बजाय सूखी मालिश भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज रात को तो आप इसे तिल के तेल के साथ ही अच्छे से मालिश दीजिएगा। इसके बाद इसी उंगली पर आपको एक कॉटन का टेप लेना है, 1 साइडेड वाला आता है, उसके ऊपर मेथी के दाने लगा लेने हैं और इस उंगली पर आपको लपेट करके उसको रात भर के लिए सो जाना है। पहले मालिश करेंगे, फिर वो लपेट करके सो जाएंगे। सुबह आप इसको खोल दीजिएगा। इसको लगातार इसी प्रयोग को आपको 21 दिन तक करना है। 21 दिन के बाद धीरे धीरे करके आप फील करेंगे कि गांठें घुलने लगती हैं।
अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।